जुड़ी हुई। पाकिस्तान में तख्तापलट का पुराना इतिहास रहा है और अब एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्तापलट की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल शहबाज सरकार ने जिस आसिम मुनीर का कद हाल ही में बढ़ाया था, अब उसी की निगाहें सत्ता पर है। खबर है कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की छुट्टी करने की तैयारी करके आसिम मुनीर पूरी सत्ता हाथ में लेने की फिराक में हैं। इन अटकलों के बाद अब पाकिस्तानी सरकार ने इस मामले में मुंह खोला और इसे गलत बताने की कोशिश की है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने स्पष्ट किया है कि पूरी तरह से निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण अफवाहें हैं। हालांकि भले ही शहबाज सरकार मुनीर को लेकर के जा रहे सारे दावों का खंडन कर रही हो, लेकिन सभी को पता है कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो और मुनीर के बीच घमासान मचा हुआ है और अब मुनीर आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति की कुर्सी से हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और वहां पर लगातार जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों से ये साफ हो रहा है, भले इसको नकारा जा रहा हो, क्योंकि हरकतें यहाँ पर कुछ और होती हैं पाकिस्तान में और बयान जो है वो कुछ और दिए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अगर नजर डाला जाए तो इतिहास बेहद पुराना है और अगर कुछ ऐसा तख्तापलट होता भी है तो कोई नई बात पाकिस्तान के लिए तो होगी नहीं और ना ही इस दुनिया के लिए होगी, क्योंकि वहां पर यही सिलसिला जो है अक्सर देखा जाता रहा है। लेकिन अब आसिम मुनीर ने जिस तरीके से खुद को प्रमोट करवाया, उसके बाद ये करना भी उनके लिए काफी आसान होगा। पाकिस्तान में एक बार फिर से क्या तख्तापलट होगा, अब सबके जहन में ये सवाल है। पाकिस्तान में एक और तख्तापलट की तैयारी देखी जा रही है, क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान में तख्तापलट करना चाहते हैं। मुनीर जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। मुनीर की महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति बनने की है। जरदारी और मुनीर के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही है लगातार। मुनीर के लिए सबसे बड़ी परेशानी इमरान खान शरीफ परिवार मुनीर के साथ कदम बढ़ाने को मजबूर है और इसलिए राष्ट्रपति बनने के लिए मुनीर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का सहारा लेने की कर रहा है अब कोशिश और ट्रंप शहबाज शरीफ के बजाय मुनीर से ज्यादा बात कर रहे हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने किसको बुलाया था अमेरिका में? मुनीर को बुलाया गया, मुनीर के साथ बातचीत हुई थी। शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया गया था। आर्मी चीफ को इतनी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उससे ये समझना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब बेहद जल्द तख्तापलट हो सकता है। और अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तख्तापलट की एक बार फिर से पाकिस्तान में तैयारी, अगर तख्तापलट हो भी जाता है तो पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार तमाम ये जो खबरें चल रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, इनको पूरी तरीके से बेकार बता रही है, खंडन कर रही है इनका। क्या लगता है, क्या कुछ इस वक्त देखा जा रहा है पाकिस्तान में हालात? देखिए, ऐसी चीजों का कोई भी सरकार होगी वो सिर्फ खंडन कर सकती है, क्योंकि खंडन के सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं है। और कई दिनों से ये चीजें जो है वो चल रही हैं। मुझे याद है कि इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले बताया था कि पाकिस्तान में एक बार फिर सत्तापलट होने की पूरी आशंका बनी हुई है और ये भी बताया था कि आसिम मुनीर जो है वो मुशर्रफ बनने की तैयारी में है। मुझे याद है जब मुशर्रफ सत्ता में आए थे, राष्ट्रपति बने थे पाकिस्तान के, तो किस तरीके से टॉपल करके उस वक्त की सरकार को उन्होंने जो है वो कुर्सी संभाली थी और काफी लंबे समय तक जो है वो राज किया था। और आज अब जिस तरीके से आसिम मुनीर की ताकत बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना के जो मुखिया हैं, सेना की जो ताकत है, वो सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं राजनीति से परे है, राजनीति से ऊपर होती है। वहां राजनीति सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चीज है। मगर अब जब हालात वैसे बन गए हैं, भारत और पाकिस्तान की जंग ऑपरेशन सिंदूर में लगातार जो नुकसान उनको उठाना पड़ा, उसके बाद तो आसिम मुनीर के पास एक तर्क भी होगा शहबाज शरीफ की सरकार को टॉपल करने के लिए। और दूसरी तरफ जब जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ और जो नवाज शरीफ है, उनके बीच में पहले ही उन्होंने खाई बना दी थी और इसी वजह से नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और जो बाकी जो दल समर्थन कर रहे थे शहबाज शरीफ की सरकार को, उनके द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, फिर शहबाज शरीफ को लाया गया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में बिलावल भुट्टो की जो बयानबाजियां थी, जो उनकी ताकत बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं बताती थी कि एक बार फिर से शरीफ परिवार जो है उसे कहीं ना कहीं सत्ता गंवानी पड़ेगी और उसको लेकर पूरा माहौल जो है वो आसिम मुनीर ने तैयार किया। और आसिम मुनीर ने जो वहां पर लगातार अपना कद बढ़ाकर लोगों में सिंपैथी हासिल की थी, लोगों के बीच वो पहुंचे थे, उसके बाद ये आशंकाएं और पक्की हो गई कि आसिम मुनीर जो है वो दरअसल अब
इस कुर्सी से जो है वो गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक और पड़ाव जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्हें शहबाज शरीफ की बलि देनी होगी और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बिल्कुल। और फिलहाल यही हालात जो हैं इस वक्त देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से आप बखूबी बयां भी कर रहे हैं, भले ही वहां पर सरकारें किसी भी तरीके से इसको नकार रही हो, लेकिन बेजल्द ये तस्वीरें अब स्पष्ट होने वाली हैं। क्योंकि अगर अजय देखा जाए तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी आसिम मुनीर को ही यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उन्हीं को बुलाया गया था महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, वो भी एक बड़ा इशारा था। और इसी के साथ क्या लग रहा है आपको कि मदद वहां से भी मिल सकती है कि तख्तापलट में, और मिलेगी तो क्या इसकी वजह रहेगी? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, जिस दिन आपने सही कहा, जिस दिन ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच होस्ट किया था या उससे पहले जब उन्हें बुलाया था अमेरिका की आर्मी की परेड के लिए, उसी वक्त साफ हो गया था कि शहबाज शरीफ का कद जो है वो पाकिस्तान में या फिर दुनिया में कितना हो गया है। और आसिम मुनीर जो है उनकी ताकत बढ़ाकर जो ट्रंप ने उस वक्त किया था, उसी वक्त ये इशारा भी दे दिया था कि अब क्या होने वाला है। और दूसरी अहम चीज आपको ये बता दूं कि अमेरिका का इसमें मुफाद है, उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि आसिम मुनीर अगर राष्ट्रपति बने और सत्ता से शहबाज शरीफ को बाहर किया गया तो उसके पीछे की वजह एक बड़ी ये है, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट की जो जंग है, मिडिल ईस्ट में अगर दबदबा बनाए रखना है अपना, तो कहीं ना कहीं उन्हें पाकिस्तान में जो एयरबेस है उनके, उसको जो है वो संभाले रखना और उसका इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी रखना जो है वो जरूरी है। इस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच हालात हैं, या ईरान लगातार एडमिट है कि वो न्यूक्लियर पावर बनेगा, तो उसके लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान को खोना बहुत नुकसानदायी हो सकता था, और इसीलिए उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया। तो ये सारे जो समीकरण बने हैं, ये जो बयानबाजियां हुई, ये जो चीजें हुई हैं, ये साफ बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सत्ता पलट की बातें चल रही हैं, ये खाली कहानियां नहीं है, इसमें सच्चाई है। और अब बेशक उनके गृह मंत्री बयान देते फिरे, मगर उनको पता है कि अंदर खाने से जब हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खींचने में आसिम मुनीर को बहुत वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसे में कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो सकता है, जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।